हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इन दिनों अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। कश्मीरी पंडितों की जिंदगी पर बनी इस फिल्म में कई अहम पहलुओं को दिखाया गया है, लेकिन इसी बीच जाने माने कॉमेडियन कपिल शर्मा इस फिल्म की वजह से लोगों के निशाने पर आ गए हैं। आखिर क्यों लोग कपिल को ट्रोल कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। यह हर किसी को पता है कि कपिल शर्मा के शो में भोजपुरी स्टार से लेकर OTT पर नजर आने वाले स्टार्स तक अपनी फिल्में और वेब सीरीज को प्रमोट करने के लिए आते हैं। लेकिन अब कपिल शर्मा पर कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म को अपने शो में प्रमोट न करने का आरोप लगा है। यही वजह है कि ये शो इस फिल्म को प्रमोट न करने की वजह से विवादों में आ गया है। दरअसल द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कपिल शर्मा और उनके शो के मेकर्स पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने शो पर इस फिल्म का प्रमोशन नहीं किया है, और ये बात उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी है, जिस वजह से लोगों ने अब कपिल को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने कपिल की क्लास लगाते हुए लिखा, कपिल शर्मा के शो की हालत भी शाहरुख खान के करियर जैसी करनी पड़ेगी। एक और यूजर ने लिखा, कपिल शर्मा शो इज अ करप्ट शो, इवन फ्लॉप मूवीज प्रमोट इन कपिल शर्मा शो सच SRK और सलमान। If a movie is already well made, no promotion is required. Pushpa was not promoted, but it earned 108 crores in Hindi. एक और यूजर ने लिखा, कपिल शर्मा भाई ईमानदारी से बता इन्हें क्यों नहीं बुला रहा? क्या आप भी यही चाहते हो कि इनकी फिल्म को पब्लिसिटी ना मिले? भाईजान, आप बहुत बड़े हो, लेकिन जीवन एक सा नहीं रहता, अपने पुराने दिन याद करना। एक और यूजर ने लिखा, किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं, अच्छी चीजें खुद ब खुद चलती हैं, भागती हैं और फिर तहलका मचा देती हैं। सीरियस इशू पे बनी मूवी है, कपिल घमंडी व्यक्तित्व है। एक और यूजर ने लिखा, सर विवेक अग्निहोत्री श्री कपिल शर्मा इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ हिज प्रोड्यूसर। उसको नाराज तो वो नहीं कर सकता है। कश्मीर फाइल डजंट रिक्वायर प्रमोशन एट दिस बकवास शो। कपिल शर्मा डजंट हैव गट्स टू प्रमोट दिस फिल्म इन हिज शो। आज से उसके शो को बॉयकॉट। एक और यूजर ने लिखा, इतनी बढ़िया मूवी का प्रमोशन फूहड़ मजाक वाले निम्न दर्जे के शो पर नहीं होना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस फिल्म पे, बिना प्रमोशन का ही सबका रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन कपिल शर्मा बहुत ही गलत कर रहे हैं। ये एक तरह से आवाज दबाने का एक कुटिल चाल है। तो देखा आपने कपिल शर्मा पर लोग किस कदर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बता दें, हाल ही में फैंस ने विवेक से कहा था कि उन्हें इस फिल्म का प्रमोशन कपिल के शो पर करना चाहिए ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। ऐसे में फैंस के ट्वीट के बाद विवेक अग्निहोत्री ने जवाब दिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक यूजर ने ट्विटर पर विवेक को टैग करते हुए पूछा, विवेक सर, इस फिल्म को कपिल शर्मा के शो में प्रमोट करने की जरूरत है। आपने सबका सहयोग किया है, प्लीज इस फिल्म को भी प्रमोट करें। हम सब मिथुन दा, अनुपम खेर को एक साथ देखना चाहते हैं, धन्यवाद। इस ट्वीट पर विवेक ने जवाब देते हुए लिखा, मैं ये फैसला नहीं ले सकता कि कपिल शर्मा शो में किसे बुलाना चाहिए। ये पूरी तरह से कपिल शर्मा और उनके मेकर्स पर डिपेंड करता है। जहां तक बॉलीवुड की बात है, तो एक बार मिस्टर बच्चन ने गांधी परिवार के लिए कहा था, वो राजा हैं, हम रंक। विवेक यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, मैं भी उनका फैन हूं, लेकिन फैक्ट ये है कि उन्होंने हमें अपने शो पर बुलाने से मना कर दिया, क्योंकि हमारी फिल्म में कोई भी बड़ा स्टार नहीं है। बॉलीवुड में नॉन स्टार निर्देशक, लेखक और अच्छे कलाकारों को कोई नहीं पूछता। विवेक के इन आरोपों के बाद कई यूजर्स ने कपिल शर्मा को आड़े हाथों लिया और उन्हें ट्रोल कर दिया। बता दें, फिल्म द कश्मीर फाइल्स की कहानी 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनकी निर्मम हत्याओं के बारे में बयां की गई है। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, अनुपम खेर, पुनीत इस्सर, मृणाल कुलकर्णी, अतुल श्रीवास्तव और पृथ्वीराज सरनाइक जैसे सितारों ने काम किया है। ये फिल्म 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। सर, पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद इतनी कामयाब फिल्म में काम करने का ये फिल्म जरूर आपके लिए खास होगा और सबसे खास होगा, क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करता है आपको। मैं पिछले 10 साल से मैंने काम कम कर दिया था, बिकॉज मैं पहले तो इसी वजह से 522 फिल्में कर चुका हूँ, इतनी फिल्में की हैं। तो मैं ये फिल्म बाकी फिल्मों की तरह ज़्यादा फोकस है, और ख़ासकर ये तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों की त्रासदी है, उनकी ट्रेजेडी की कहानी है, और इसको पर्दे पर लाना कला का भी उसमें हाथ था, और मतलब क्राफ्ट का भी काम था एज एन एक्टर, और दिल के जितने भी टुकड़े हो सकते थे उनको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ये इस ट्रेजेडी का जो 400,000 लोगों को या 4 लाख 5 लाख लोगों को 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से निकलना पड़ा, और पिछले 32 साल से उनको कोई न्याय नहीं मिला है, तो कभी कभी उस ट्रेजेडी को देखकर पर्दे पर एक थोड़ा सा मरहम का काम होता है, वो
जो उनके साथ हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, जिनके अपने लोग चले गए, जिन औरतों का रेप हुआ, जिन लोगों का मर्डर हुआ या जिनको घर से निकाल दिया गया, वो तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उनकी ट्रेजेडी जो है वो लोगों तक पहुंचेगी, इससे थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाने वाला होगा। फिल्म के जो निर्देशक है हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। पहले भी जो फिल्म बनाई थी वो भी अलग थी, ये भी अलग है। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है जब कुछ अलग करने मुझे विवेक की फिल्म ताशकंद फाइल्स बहुत अच्छी लगी थी। बुद्धा इन ट्रैफिक जैम में मैंने खुद भी काम किया था। कभी कभी अपनी कॉलिंग मिल जाती है, आपको लगता है कि अब ये मैं बनाना चाहता हूँ, ये मुद्दे से जुड़ी हुई फिल्में मैं उनमें काम करना, उन पर पिक्चर बनाना चाहता हूँ। आई थिंक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैज़ गॉट हिज कॉलिंग, ही हैज़ फाउंड हिज niche, he has found his truth, and that's very 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 powerful. सर, अगर आपके कैरेक्टर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या कुछ रहा आपके लिए, ये जानना चाहूँगी। You see, just because आप कैरेक्टर की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, पर उसको उसी हिसाब से दर्शाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो महसूस किया हो उसका दर्द तो एक इंडिविजुअल को महसूस होता है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को कैसे महसूस होगा उसके लिए कला की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों को, जो कैरेक्टर का नाम है पुष्कर नाथ है, जो मेरे फादर का भी नाम था, दोनों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाना और अपने दर्द को छुपा के रखना, वो बड़ा मुश्किल था। बट काम मुश्किल ना हो तो उसको करने का फ़ायदा क्या अगर ना हुआ तो। सर, आपसे और एक बात जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने ये कश्मीर फाइल में पूरी ये जो मतलब रिसर्च किया है, आपने सारी सच्चाई को आपने दर्शाने की कोशिश की है, जानना ये चाहूँगी कि कहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट यहाँ पे है, इसलिए ये घटना हुई, किसकी फॉल्ट लगती है? कभी कभी सच्चाई को दिखाने में एज इट इज़ उसमें किसका फॉल्ट रहा, किसकी परेशानी थी, वो लोगों को डिसाइड करना चाहिए। हम तो कहानी के पात्र हैं और हमने कहानी को दिखा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि इसके किसके टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ वर्ल्ड टुडे। और यही टेररिज्म का ये जो थे, ये शिकार हुए ये कश्मीरी पंडित। एक वरना कश्मीर जो है वो उसका कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से उस पर रखा गया है, और धीरे 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 करके सब लोग वहाँ से निकाल दिए गए हैं। तो आई थिंक टेररिज्म ने हर किस्म के इंसान को, हर किस्म के धर्म को नुकसान पहुंचाया है, न केवल पंडितों को, ब्राह्मणों को या हिंदुओं को, पर उसमें मुसलमान को भी काफ़ी टेररिज्म के शिकार हुए हैं, काफ़ी उनकी भी जानें गई हैं। सरदारों को अभी भी कश्मीर में कितने लोगों ने मुसलमानों को ही मारा है, कितने सरदारों की रिसेंटली हत्या की गई है। तो बिगेस्ट एनिमी ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज़ टेररिज्म। नमस्कार।